हैं, उनके टीचर हैं ये प्रोफेसर अब्बा साहब कागे। आइए पहले अवैस बरकाती जी से जानते हैं कुछ उनकी जिंदगी के बारे में और उनके पर्सनल मामलात के बारे में। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर। आज मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे अजीम शख्सियत मेरे उस्ताद हैं, जिनको अपना उस्ताद कहने में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। आप प्रोफेसर हैं, कीर्ति कॉलेज में पढ़ा चुके हैं और अभी भी वही हुनर, वही चीज वो लोगों में बांट रहे हैं। आप ऐसे फील्ड में, एक ऐसे मुकाम में हैं जो किसी के मोहताज परिचय के या उनका तारुफ कोई कराए, ऐसा नामुमकिन है। सूरज को भला कौन रोशनी दिखा सकता है। आज सर के पास आने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। मेरी एनजीओ जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से, आपकी तरफ से, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट अफाक खान साहब, दूसरे हमारे एनजीओ के इफ्तिखार खान साहब नेशनल पदाधिकारी, इरशाद अंसारी साहब महाराष्ट्र स्पोक पर्सन, और मैं खुद जो है राष्ट्र प्रवक्ता। बहुत जमाने के बाद आज इनके साथ बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। सर की शख्सियत मैं पहले बता चुका हूं, कोई किसी की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं मेरे सर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो नहीं कोई बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे और सर के बीच में ही है। सर इंग्लिश के लेक्चरर हैं। आप में बेशुमार काबिलियत और हुनर है। आप बेशुमार हुनर के मालिक हैं। आप मलखम के चैंपियन रह चुके हैं। आप लाठबाजी के चैंपियन रह चुके हैं। आप म्यूजिक में फ्लुएंट के बहुत बड़े जो है कलाकार रह चुके हैं। आप भोपाल रेडियो में काम कर चुके हैं। आप पॉलिटिक्स से जुड़ चुके हैं। ऐसे कई जो है बोलते रहूंगा, शाम हो जाएगी, लेकिन मैं मेरे उस्ताद के काबिलियत और खूबी के बारे में नहीं बयान कर सकता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपके दर्शगाह में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। आपका इल्म इतना बारीकी, इतना बेहतरीन है कि इन्होंने पढ़ाया नहीं बल्कि घोट के मुझे पिला दिया है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे इंग्लिश के लेक्चरर हैं, इन्होंने मुझे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जो आज भी मेरे जुबान पे है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच के कुछ सेंटेंस है, एलिट्रेशन, इनवर्जेशन, सिविलाइजेशन, मेटाफोर, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन, एंटीथियस, क्लाइमैक्स, कोलैबोरेशन, एंटी क्लाइमैक्स, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी मुझे याद है। सर ने मुझे पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, एक रुपया भी मुझे नहीं लिया। आप हमेशा अपने शागिर्दों में सबसे आला किस्म का मोहब्बत मुझसे रखा और अपने बच्चों में मेरी गिनती की, और यही सब चीज है कि आज जो है सर के सामने हमेशा जब आता है तो माँ बाप के बाद या माँ बाप से पहले सर के सामने सर झुक जाता है। सर तो आप जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर से इस वक्त एनजीओ की पूरी टीम के साथ जो आप मिल रहे हैं, मकसद क्या है? सर देखिए, जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ एक सामाजिक जो है एनजीओ है, जो हम बिना लाभ, बिना स्वार्थ हम काम कर रहे हैं। हमारे एनजीओ की खासियत यह है कि अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हैं। सबका रोजी रोटी जरिए मास अलग अलग है। लोग हफ्ते में कुछ वक्त एनजीओ के लिए निकालते हैं, खिदमत खल के लिए निकालते हैं। सर को जोड़ने का मकसद ये है कि सर को हम जो है जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से आपको हम जो है इनाम या आपके मार्गदर्शन के लिए, हम अपने रहनुमाई के लिए सर को हम आगे कर रहे हैं, और सर को हम समाज रत्न सम्मान पत्र से हमारी एनजीओ सर को नवाज रही है, सम्मान दे रही है सर को। सर का हमारे साथ सर का हाथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर 80 प्लस या उससे भी ज्यादा, मुझे अभी फिलहाल नहीं याद है, 77 सर की उम्र रनिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर तंदुरुस्त हैं। उसके लिए वर्जिश भी करते हैं, डेली रूटीन का उनका काम है। और आपका साया हमारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगेंगे, और आपकी रहनुमाई के लिए हम हमारे एनजीओ में आपको नेशनल
राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पे हम सर को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो ये चीज है सर। जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ जो सामाजिक कार्य करती है, क्या आपके मूल उद्देश्य हैं आपके एनजीओ के? देखिए, हम 4 चीज पे मेन हमारा फोकस है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारण और कानून, लॉ एंड ऑर्डर पे हम काम करते हैं। जबकि अब देखा गया है कि कोविड-19 की वजह से जो एक महामारी पूरी दुनिया में फैली और इस तरह से धीरे धीरे फैल गई कि हर सेक्टर इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित सेक्टर हुआ तो एजुकेशन सेक्टर हुआ, जो इल्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अभी तक हो ही रहा है। तो हमारा फोकस ज्यादा करके शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में रहेगा तो हम हमारे देश के मुस्तकबिल को ऊंचे मकाम तक ले जा सकते हैं। बिना एजुकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा स्वास्थ्य है। फिट रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं और अपना डेली रूटीन काम करते हैं, उसी तरह से 10 से 15 मिनट सर हमेशा मुझे कहते हैं, और मैं शायद अमल नहीं कर पाता हूं, लेकिन इंशाल्लाह उस पर अब अमल करूंगा कि 10 ही मिनट हो लेकिन वर्जिश करना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा परिवरण है। कुछ ऐसा हम काम करके जाएं जो सदके जारिया वो हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें, जिसमें से पेड़ लगाना हो गया, नल लगाना हो गया। तो नल लगाना एक थोड़ा महंगा होता है, तो बेहतर यह है कि हम पेड़ लगाएं, उसके छांव के नीचे मुस्तकबिल में हमारे बच्चे बैठ सकें और समाज को, शहर को, देश को हरियाली की तरफ हम ले जाएं। चौथा जो है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ हम है कि अगर किसी के साथ कुछ नाइंसाफी हुआ या कुछ हुआ तो हम हमारे सोर्सेस से उसकी जो मुनासिब जो मदद रहे हम वो कर सकें। समाज सुधारक की तरफ हमारी, उसकी तरफ भी हमारे जो कदम बढ़ रहे हैं। चलिए।